बर्मिंघम के मैदान पर बल्लेबाजों का हल्ला बोल और पाकिस्तान का डब्बा गोल, कुछ इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं इस समय। अगर हम बात एडवेस्टर्न ग्राउंड की करें, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के गेंदबाज चारों खाने चित होते नजर आए। दो गेंदबाज तो इंजर्ड होके वापस ड्रेसिंग रूम भी पहुंच चुके हैं और हालत यह है कि अब पाकिस्तान के लिए यहां से वापसी करना इस मैच में बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कप जीत के आएंगे, इतिहास दोहराएंगे, कुछ इसी तरह के नारे के साथ भारतीय टीम बर्मिंघम पहुंची थी और उसका पहला चैप्टर कम से कम बहुत सही तरीके से लिखा। कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया और इसी बल्लेबाजी के प्रदर्शन पर हम आज चर्चा करेंगे। रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं बड़ी खबर जो इस समय बर्मिंघम से आ रही है। आखिरी ओवर में लगातार अटैक कर रहे हैं इस समय हार्दिक पांड्या और धुआंधार बल्लेबाजी की। और इससे पहले अगर हम एक बड़ी साझेदारी की बात करें तो युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच में जो तेज तर्रार साझेदारी देखने को मिली, उसकी वजह से भारतीय टीम 300 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही। हार्दिक पांड्या की बात करें, 3 लगातार छक्के लगाए उन्होंने आखिरी ओवर में इमाद वसीम के। युवराज सिंह जिन्होंने 32 गेंदों पर 53 रनों का योगदान दिया और वहीं रोहित शर्मा ने 91 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जिस तरह से इमारत की नींव रखी थी, उस इमारत को बुलंद करने का काम बाकी के बल्लेबाजों ने किया और जिस तरह का आप स्कोर देख पा रहे हैं, लगातार यहां पर काउंटर अटैक कर रही है भारतीय टीम। और जिस तरह की शुरुआत मोहम्मद आमिर ने की थी, पहला ओवर मेडन डाल के, ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की टीम यहां पर भारतीय टीम को रोकने में कामयाब रहेगी, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग और सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने, कमाल का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। और ऐसे में अंशुमन जी, जिस तरह की बल्लेबाजी आपने देखी, बहुत ऐसा लग रहा है प्लान्ड वे में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और उससे भी ज्यादा श्रेय पाकिस्तान को आप देना चाहेंगे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाना, आबेल मुझे मार। राजीव सच बताओ तो मैं कप्तान होता तो मैं यही करता था कि बल्लेबाजी करना एक अच्छी बात होती है, आप जो चेस करना, क्योंकि देखो जहां पे एक मौसम ऐसा है कि जहां बारिश हो सकती है, डकवर्थ लुईस सिस्टम आपको अप्लाई करनी पड़ती, तब आपके हाथ में विकेट हो, आप प्लानिंग कर सकते हैं बल्लेबाजी इस तरह से करनी। टारगेट मिल जाता है, टारगेट शायद ऐसा भी हो सकता है, टारगेट हो गया है अंशुमन जी 320 रन। अब जो हुआ है तो ये तो अलग सी बात है। एक तो शुरुआत अच्छी हुई राजीव, वो एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो शुरुआत अच्छी हुई, उसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं कि दोनों बल्लेबाज है, युवराज सिंह हो, विराट हो, हार्दिक पांड्या आके खेल गए, ये जो इतना फ्रीली खेल सके, ये बिकॉज इसकी वजह यही है कि एक शुरुआत अच्छी हुई थी, एक प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार हुआ है। इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी दिखी यहाँ पर राजकुमार जी और इनएक्सपीरियंस कप्तानी भी, शुरुआत से ही अटैक नहीं किया इंडियन बैटिंग पर उसका, और इंडिया ने बिल्कुल उसके उल्टा काम करके दिखाया, बहुत संभल के खेले और बाद में अटैक किया उन्होंने। बहुत प्रोफेशनल अप्रोच थी राजीव इंडियन टीम की, जिस तरह उन्होंने प्लान किया अपनी इनिंग को। एक बैट्समैन हमेशा अटैक करता रहा, दूसरा उसको सपोर्ट करता रहा। हर पार्टनरशिप में आपने ये देखा कि बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया दोनों प्लेयर्स ने। और वहीं पर शायद कप्तानी में थोड़ा सरफराज चूक गए, उन्होंने बिल्कुल अटैक नहीं किया और बहुत इजी सिंगल्स दिए, बल्लेबाजों को सेट होने का पूरा मौका दिया। और जब भी कोई बल्लेबाज आउट हुआ तो अब कभी भी वो अपना स्ट्राइक बॉलर आमिर को नहीं लेके आए कि आउट करने के लिए नहीं गए, तो कहीं ना कहीं लैकिंग रहा उनका। इमाद वसीम से यह नई गेंद की शुरुआत कराना, हम बार बार पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, ये दिखाता है किस तरह से बैकफुट पर थी पाकिस्तान पहले ही गेंद से ही। राजीव हम बात करते हैं मौका, इस बार तो धोखा हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, उनकी स्ट्रेंथ है, वो तोड़ देंगे, बाउंसर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और होता क्या, तोड़ युवराज सिंह ने दिया, तो रोहित शर्मा ने दिया, विराट कोहली ने दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लानिंग उनकी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, कमाल कर दिया, कंसिस्टेंसी दिखी। और हम बात करते थे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज की, युवराज सिंह की बात हो रही थी, रोहित शर्मा की बात हो रही थी, और जब साझेदारी 100 से ऊपर हो जाए ओपनिंग, तो दूसरी जो प्रतिद्वंदी है वो बैकफुट पे हो ही जाएंगे। और इस समय पाकिस्तान बहुत मुश्किल स्थिति में है। चलिए, तो मुश्किल स्थिति में रितेंद्र बता रहे हैं और अंशुमन जी ने भी बताया कि बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। सीधे हम आपको बर्मिंघम लिए चलते हैं, विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, 320 रन का लक्ष्य है पाकिस्तान के सामने, क्या फैंस पाकिस्तान के वापस जा रहे हैं स्टेडियम से?
जी राजीव, निश्चित तौर पर जाना ही होगा और फैंस अभी बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रहे, लगता है कहीं दुबक गए हैं, कहीं छिप गए हैं और बहुत मुश्किल टारगेट होने वाला है। 291 रन स्कोर किए थे न्यूजीलैंड ने, वही ऑस्ट्रेलिया को पसीने छूट गए थे, हालांकि वो मैच बारिश के चलते पूरा नहीं हो पाया था। और राजीव, मैं एक और अपडेट देना चाहूंगा, ये 3 विकेट पे बनाए हैं, इसका मतलब जब डकवर्थ लुईस लगेगा नियम, उस समय बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैच में आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ ओवर जरूर घटेंगे, 1-2 बार बारिश जरूर डिस्टर्ब करेगी। ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो फंसा के रखेगा पाकिस्तान को, लगातार दबाव बना के रखेगा। जब स्कोर, जो टारगेट रिवाइज होगा, वहां परेशानी और भी ज्यादा हो जाएगी। मैच जितना छोटा होता जाएगा, क्योंकि विकेट आपके पास और विकेटों का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं उस चीज को। बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया विनोद ने कि अगर बारिश होती है और क्योंकि विकेट्स बहुत कम गिरे हैं, 3 विकेट सिर्फ गिरे हैं, अगर अब डकवर्थ लूज लगता है तो एक और परेशानी पाकिस्तान के लिए कि रन रेट शायद बहुत बढ़ के आएगा उनके सामने। ऐसा ना हो जैसे हमने पहले एक दफे देखा था ऑस्ट्रेलिया में, एक बॉल में 90 रन चाहिए थे। जी नहीं, स्टिक तो हो ही जाएगा। देखो मेरे ख्याल से ऐसा भी मैं तो मानता हूं कि राजीव, चलो नई बारिश हो, डकवर्थ लुईस भी नहीं हो, मगर ये इतने रन 48 ओवर में बनाने इजी नहीं होंगे, बिल्कुल इजी नहीं होंगे। और खासतौर से तब जब भारतीय ओपनर्स ने जैसी शुरुआत दी है, अगर वैसी शुरुआत पाकिस्तान को मिले तब भी शायद बहुत आसान नहीं होंगी चीजें, क्योंकि जिस अंदाज में शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और कॉपी करना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि सामने भारतीय वो तेज गेंदबाज है जो बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। बहरहाल हम भारतीय ओपनर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक अच्छी नींव रखने का काम किया और बहुत पुरानी कहावत है कि जब नींव बहुत मजबूत होती है तो फिर बुलंद इमारत की आप उम्मीद हमेशा रख सकते हैं। इन शॉट्स की धमक बर्मिंघम से बॉर्डर तक गूंज रही है। जब 22 गज की पट्टी पर दोनों तरफ से बल्ला AK-47 बन गया था और हर शॉट तोप के गोले की तरह पाकिस्तान के जोश, जज्बे और जुनून के परखच्चे उड़ा रहा था। बर्मिंघम में बारिश होनी थोड़ी आसमानी हुई तो बाकी रनों शिखर और रोहित ने 24 ओवर 3 गेंदों में पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़े। ये चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार है कि ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय साझेदारी की। रोहित और शिखर की ये चौथी ओपनिंग सेंचुरी साझेदारी। अब ये जोड़ी भारत की तरफ से ICC वनडे टूर्नामेंट में ओपनिंग में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी। ओवरऑल चैंपियंस में सर्वाधिक 3 शतकीय साझेदारी निभाने का रिकॉर्ड भी इसी जोड़ी के नाम हो गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इस फैसले को पूरी तरह बर्बाद कर दिया शिखर और रोहित ने। रोहित शर्मा and शिखर धवन has shown so शिखर ने सिर्फ 65 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के के दम पर 68 रन बनाए। शिखर के आउट होने से ये साझेदारी तो टूटी, लेकिन तब से पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। मोहम्मद आमिर के पहले ही ओवर में रोहित एक गेंद भी बल्ले से ठीक से नहीं छू सके तो लगा कि मामला फंस सकता है, लेकिन फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन रेट को आगे बढ़ाया। बीच में बारिश आई तो लगा कि पाकिस्तानी स्विंग गेंदबाज अब और खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन बारिश के बाद खतरनाक हुआ तो रोहित और शिखर का बल्ला। इन दोनों की पिटाई के बाद गेंद और पाकिस्तान दोनों मैदान से बाहर ही रहे। विनोद लांबा, बर्मिंघम, इंडिया न्यूज। तो गेंदबाजों की पिटाई करना आपने अक्सर देखा होगा मैदान पर, लेकिन गेंदबाजों को तहस नहस करके रख देना ये बहुत कम देखने को मिलता है। और बर्मिंघम के मैदान पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें या बॉलिंग अटैक की बात करें, तहस नहस करके रख दिया। और ऐसी पिटाई बहुत कम देखने को मिलती है राजकुमार जी, जब पहला ओवर आप मेडन डाले और उसके अगले 47 ओवर में 320 बन जाए। बिल्कुल, पहले ओवर के बाद तो थोड़ा सा लगा था कि आमिर काफी खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप एक बार 100 रन से पार कर गई, फिर पूरा पता ही था कि इंडियन टीम का बैटिंग कैसा है। फिर विराट और युवराज ने आके उस पर कैपिटलाइज किया और बाद में हार्दिक पांड्या ने भी दिखाया कि कितना दमखम है उनमें। तो बहुत शानदार प्रदर्शन और बहुत अच्छे से प्लानिंग करके इंडिया ने बल्लेबाजी की, ये सबसे अच्छी बात है। और रितेंद्र, हम लोग कल से इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने इमोशंस आपको कंट्रोल में रखने होंगे, आपको मेंटली ज्यादा प्रिपेयर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखा कि जैसे प्रेशर इंडियन टीम ने क्रिएट किया,
पाकिस्तान बिखर गई पूरी तरह से। उनके जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे ऐसा लग रहा है मीडियोकर गेंदबाज साबित हो रहे थे, और ये तब था जब शुरू के 7-8 ओवर पाकिस्तान ने मैच में पकड़ बना के रखा था। राजीव, हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की, तो मुझे तो लगता है बहुत पेडेस्ट्रियन बॉलिंग अटैक लगा है। फास्ट बॉलर ने ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाया, आमिर ने भी इन पैचेज अच्छी बॉलिंग की, वहाब रियाज की काफी पिटाई हुई, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि अगर आप स्पिनर को खिला रहे हैं और स्पिनर को दूसरा ओवर दे रहे हैं टॉस जीतने के बाद, इंग्लिश कंडीशंस जहां पे हम कहते हैं कि बॉल मूव होगा, रोहित शर्मा का एज लगेगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, भारतीय टीम को मुश्किल होगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो पाकिस्तान टीम का माइंडसेट बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इंडिया हैज टू बी गिवन ऑल द एक्कोलेड्स। जिस तरह विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, एक समय उनका जो शुरुआत था थोड़ा धीमा था, उसके बाद जो लय पकड़ी, युवी ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, और हार्दिक पांड्या, क्या इनका कहना, ही इज ऑलराउंडर इन द मेकिंग। जी बिल्कुल। और अंशु जी, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो स्क्रिप्ट लिखी गई बर्मिंघम की, वो भारत के लिए लिखी गई थी। टॉस आना वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, और उसके बाद रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, युवराज सिंह का फॉर्म में आना, ये सब कुछ दर्शाता है कि ये मैच लगभग वन साइडेड सा हो रहा है अभी तक। नहीं लगता तो है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर इतना आसान नहीं है, और चेस करना प्रेशर में, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब प्रेशर होता है तो इतना इजी नहीं होता है कि आप जाके फ्रीली बल्लेबाजी करो। मगर देखो राजीव, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बल्लेबाजी, आप रोहित की बात करो या तो युवराज की, ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि बड़े गेम के प्लेयर्स हैं। और डकवर्थ लुईस की बात हम कर रहे थे अंशु जी, ब्रेकिंग आ रही है इस समय की बारिश की वजह से 48 ओवर का स्कोर है, जहां पर 319 बनाए थे, लेकिन अब पाकिस्तान को 324 रन बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो राष्ट्रपति बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, आपने विकेट बचाया है, लेकिन अगर अब ओवर कम होते हैं तब निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मुझे लास्ट ओवर में जब हार्दिक पांड्या मार रहे थे तो मैं यही प्रे कर रहा था कि आउट ना हो जाए, क्योंकि डकवर्थ लुईस अगर आएगा तो स्कोर कम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए लक्ष्य। लेकिन अब जैसे भी स्कोर ओवर कम होंगे तो इनका लक्ष्य बढ़ेगा ही, क्योंकि विकेटें हिंदुस्तान ने सिर्फ 3 खोई हैं। जी चलो एक बार फिर विनोद लामा के पास चलते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या मौसम फिर एक बार बदल रहा है और पाकिस्तान लग रहा है दुआ कर रहा होगा इस समय कि मौसम ऐसे ही बिगड़ा रहे और एक अंक के साथ संतोष करें, क्योंकि अब जीतना यहां से बहुत मुश्किल नजर आ रहा है पाकिस्तान का। ठीक कहा राजीव आपने, अब तो दुआओं का ही सहारा है, बहुत मुश्किल लक्ष्य हो गया, जैसे आपने अपडेट भी दे दिया। 324 रनों का रिवाइज टारगेट है। और देखिए अभी बारिश आ रही थी, हम लोग बाहर निकले, फ्रेम चेंज किया, लेकिन फिर धूप खिल गई है, तो राहत फिलहाल तो नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं, जो मेरी खुद की प्रेडिक्शन है, जो वेबसाइट पर मैं लगातार चेक कर पा रहा हूं, 1-2 बार तो बारिश का ब्रेक लगेगा ही लगेगा, और आप मान के चलिए कि फिर रिवाइज होने वाला है, और परेशानी किसी भी लिहाज से कम नहीं होने वाली है। फैंस भी कम है, हमसे बातचीत करना नहीं आ रहे। मैं ब्रेक में तो जब आप फ्रेम में नहीं थे, आपके साथ बातचीत में कई पाकिस्तानी फैंस से मैंने कहा कि आइए बात करते हैं, अभी तो मैच बाकी है, अभी बाजी हारे कहां है, लेकिन अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कुछ देख सकते हैं, शायद आपको कैमरे में नजर आ रहा हो, एडजस्टिंग ग्राउंड के मेन गेट के बाहर इंडियन फैंस अभी तक लगातार अंदर बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैंस की जो हलचल है वो शुरू हो गई है। एक कहते हैं ना कि एक बाहर निकलने का रास्ता शायद देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैच में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरह से टीम इंडिया ने बैलेंस कर दिया। सभी एक्सपर्ट भी हमारे इस बारे में बात कर रहे हैं, और परेशानी निश्चित तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए, और टीम इंडिया के पास यहां से मैच हासिल करने का, जीतने का, पूरे पॉइंट्स लेने का बेहतरीन मौका बन चुका है। बिल्कुल अंशु जी, और अगर हम बल्लेबाजी के प्रदर्शन की शुरुआत से चर्चा करें, रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज जिनका फॉर्म बहुत डाइसी था, इस मैच में जब आए तब प्रैक्टिस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जो एक मैच खेला। ये जो बड़े खिलाड़ियों की हम अक्सर बात करते हैं, और जो बड़े खिलाड़ी की एक इमेज होती है कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा मैच हो, तो उनका जो टैलेंट निकल के आता है। क्या रोहित शर्मा पे अब ये बात लागू होती है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और जैसे आपने सही कहा कि बड़े मैच में बड़ा टेम्परामेंट होना चाहिए, आपके पास वो ये टेक्निक होनी चाहिए कि आप आपकी इनिंग कैसे बिल्ड करते हो। जैसे हमने देखा रोहित शर्मा ने इस मैच में खास तौर पे जैसे सिंगल करके उन्हें अपनी इनिंग बढ़ाई, उस तरह से युवराज ने भी देखो, भले वो नीचे आए, टाइम वक्त कम था, पर जिस तरह से बॉल टाइम किया उन्होंने, वो भी एक बड़ी बात थी। तो ये प्लेयर्स ऐसे राजीव के एक प्रेशर गेम में, प्रेशर कुकर सिचुएशन में बड़े उभर के आते हैं, और बल्लेबाजी जो करते हैं टाइमिंग सही होता है, और परफॉर्मेंस तो देखा ही आपने। और पाकिस्तान के तमाम जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे थे कि मैच जितना लंबा जाएगा, एडवांटेज रितेंद्र उतना इंडिया को होगा, और भारतीय टीम ने इस मैच को लंबा किया।
उन्होंने बहुत जल्दी स्कोर करने की कोशिश नहीं की, इंटरवल्स में बैटिंग की, और ऐसा लग रहा है कि जो प्लान होटल के कमरे में बना या ड्रेसिंग रूम में बना, उसको अमली जामा पहनाने का काम मैदान पे किया इन क्रिकेटर्स ने। जी हाँ राजीव, मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। तो कोशिश भारतीय टीम की बहुत मुकम्मल रही है, सक्षम रही है, अभी तक बिल्कुल हमारा अपर हैंड है, लेकिन अब हम सब बात कर रहे हैं भारतीय टीम का एडवांटेज है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए तो एक बार फिर विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आपके साथ फैंस जुड़ गए, जरा पूछिए पाकिस्तान के फैंस का क्या हाल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के फैंस बहुत हैं आपके साथ। बिल्कुल राजीव, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप बर्मिंघम वापस आएं। पंजाब के फैंस हैं और पंजाब से बिलोंग करते हैं, युवराज के फैंस से बल्ले बल्ले हैं। एक सवाल पहले, आप अभी के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर का हाल बताइए, पाकिस्तानी फैंस का क्या हाल है? आप लोग तो बहुत टॉन्ट मारे होंगे उन लोग। आपको स्टेडियम में जो सेकंड पारी होगी, सेकंड इनिंग होगी, देखने को मिलेंगे, ढूंढने को मिलेंगे या निकल लिए हैं? इंडिया जिंदाबाद। आज की पारी विराट की तो अच्छी थी, युवराज के लिए क्या कहेंगे? फीवर था, डाउन था, लंदन में हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन उसके बाद बड़े मैच में जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। युवराज शेर है, पंजाब का शेर, पंजाब का शेर है, और पंजाब के शेर ने वह साबित कर दिया कि तमाम जो परेशानियां थी मैच से पहले। विनोद, पंजाब के शेर हमारे साथ स्टूडियो में भी है। विनोद हमारे साथ रितेंद्र सोडी जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, और वाकई पंजाबी मुंडों ने तो आज कमाल किया, वो चाहे शिखर धवन की बात करें, विराट कोहली की बात करें या युवराज सिंह की बात करें। पंजाब में कहा जाता है कि जैसे विराट कोहली की बात करें या युवराज सिंह की बात करें, पंजाब में कहा जाता है कि जैसे यूवी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो इस तरह आज युवराज सिंह खेले, हॉस्पिटलाइज थे, प्रैक्टिस मैच नहीं खेले। मैंने भी प्री मैच बोला कि शायद यूवी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लय उनके साथ नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर अजीब यही होता है जो परिस्थितियों के साथ अपने आप को जल्द से जल्द ढालता है, और युवराज सिंह ने तो ये दिन ब दिन करके दिखाया है। तो आज उनकी ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है अगर हम 3 घंटे की बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ा कोच होता है, उन्होंने पहचान लिया था कि युवराज सिंह आज रन बनाएंगे, विराट कोहली का बल्ला चलेगा और राजकुमार जी के दाद राजीव, इनको इतना आइडिया है। मैं तो आज बोल रहा था, हमारे राणा सर हैं, उनको बोल रहा था इनका नाम जब आता है टीवी पे तो पंडित राजकुमार शर्मा आना चाहिए। इतना बढ़िया प्रेडिक्ट करते हैं। पहले बता दिया था युवराज 50 बनाएंगे, और ये भी बताया था कि एक ही स्पिनर खेलेगा, एक ही स्पिनर। ये तो पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है, शायद विराट से बात होती है, सोच तो हमें भी पता नहीं, हम बताएंगे। स्ट्रेटेजी बहुत डिस्कस होती है और विराट इनकी बहुत सुनते हैं, जिस तरह एडवाइस करते हैं विराट वही 11 खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया सोच है राजकुमार सर। ऐसा नहीं है, मैं तो अपने उससे बताता हूं कि ऐसे नहीं कि मैं उसको गाइड करता हूं कि आपको ये 11 खिलाना है, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक सिलेक्शन किया है उन्होंने कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिलाना चाहेंगे, तो मेरा भी आइडिया यही था। और हार्दिक पांड्या आपके चौथे फास्ट बॉलर हैं, तो कुल मिलाकर जब आपके पास सक्षम फास्ट बॉलिंग है, तो आप पाकिस्तान जैसी टीम जो अच्छा खेलती है स्पिन को, तो उन्हें क्यों स्पिन दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, और इतिहास हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बर्मिंघम में हाईएस्ट रन चेज कितना हुआ है यहाँ पर राजकुमार जी, और 1993 में 278 रन चेज हुए थे। यानी कि अंशुमान जी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने। मतलब 15 साल से लगभग इतना रन चेज नहीं हुआ है कि आप 320 रन चेज कर जाएं और एक प्रेशर मैच में। और क्योंकि अब बर्मिंघम में बार बार परिस्थिति बदल रही है, तो हो सकता है ओवरकास्ट कंडीशंस हो और विकेट्स की पतझड़ भी देखने को मिले रनों की बरसात के बाद। जैसे राजू लांबा ने जो कहा कि यहाँ पे जो फोरकास्ट है वो बारिश होने के चांसेस है, तो उसकी वजह से तो और भी ये होगा कि पेस बॉलर को मदद मिलेगी, ओवरकास्ट होगा, थोड़ी मूवमेंट आएगी। साथ साथ में ये देखो 325 रन, तो मैं तो बोलता हूँ कि 50 ओवर के लिए भी बहुत है। तो आप जब ओवर घटेंगे तो उनके लिए इजी नहीं होगा, और ये टारगेट अचीव करने के लिए राजीव उनको अग्रेसिव बल्लेबाजी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। उसमें ये भी चांस है कि उनके विकेट गिरेंगे ज्यादा और फिर बारिश हो गई तो टारगेट बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, और हमेशा कहते हैं कि काम का खिलाड़ी वही होता है जो अपने नाम को बुनाए, और इस बार भारतीय बड़े नाम वालों ने सबने अच्छा प्रदर्शन किया। विनोद, आपके साथ कुछ और फैंस दिख रहे हैं हमें? नहीं राजीव, फैंस नहीं है, अब्बास अली साहब हैं, समा टेलीविजन है, इनके साथ हमने टाकरा भी की थी। हाँ जी अब्बास अली साहब, क्या हाल है, सूरत हाल क्या है आपके फैंस के, ये बता दीजिए। फैंस तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। फैंस है कि ये सब जर्नलिस्ट ही है आपके साथ? जर्नलिस्टों का टेक ले लीजिए। अभी हिम्मत छोड़ दी है कि अभी भी खोखले बातें हैं? बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी तो इंडियन बैट्समैन ने किया है सर। आपके जो तेज तरार बॉलर थे वो कहाँ गए? टाकरा में जो वादा किया था आपने, उड़ा देंगे गिल्लियां, 3 विकेट निकली, उसमें से भी एक रन आउट था, दूसरा ओवर स्पिनर को दे देते हैं। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज कहाँ गए सर? अभी तक की
अच्छा एक बात मानिए पहली इनिंग आप हार चुके हैं। हाँ, पहली इनिंग हम हार चुके हैं। देखिए भाई, पहली इनिंग हार चुके हैं। अब बात अभी पाकिस्तान से सीधा आपको बता रहे, फैंस अब निराश होंगे, जाएंगे अंदर कि वापस निकल जाएंगे यहीं से? पहली इनिंग अभी हम हारे हैं, लेकिन कमबैक भी हो सकता है। कौन करेगा? कौन है वो तूफानी बल्लेबाज आपकी टीम में जो रोहित की इनिंग का, युवराज की इनिंग का, विराट की इनिंग का और हार्दिक पांड्या का जो छोटा सा रोल था ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी इनिंग चेंज कर दिया है कोई आपके पास? अब्बास अली साहब देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, नो वन नोज अभी भी जो है वो बाय चांस। राजीव कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बड़े सीनियर पत्रकार हैं, हमारे एक शो में भी इन्होंने बहुत अच्छे बयान दिए और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते रहे हैं। और आप जरा देखिए, आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो। विनोद, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है रितेंद्र सोडी, उनका एक बड़ा सवाल है और बार बार वो सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तेज बैटरी के लिए जाना चाहता था, दूसरा ओवर इमाद वसीम से कराना भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, ये किस तरह की रणनीति थी? और अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना है तो पेसर से क्यों नहीं कराई गई? बिल्कुल सही सवाल है। रितेंद्र सिंह सोडी है हमारे एक्स क्रिकेटर, शायद आप बिल्कुल जानते होंगे, निश्चित तौर पर अच्छा क्रिकेट खेले अपने समय में। अब ये बताइए, जब इतने पेस अटैक पर आपको नाज है, गुरूर है, फक्र है, तो दूसरा ओवर स्पिनर को क्यों दे दिया अब्बास अली साहब? और टॉस जीतकर आप बॉलिंग भी कर रहे थे पहले। देखिए, वो एडवांटेज लिया था टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि इवनिंग में लगा दिया होता है। ये जो कैप्टन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, प्रेशर में आ गया। अब आप ये मेरे मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन बात अब मेरी सुनेंगे तो देखिए, ये कैप्टन की टेक्निक होती है कि किसी तरीके से पहली अर्ली विकेट्स ली जाए। उसमें नाकामी हुई कैप्टन की। हाँ, कुछ एक वाजिब सवाल है ना। रितेंद्र सिंह सोडी खेले हैं, क्रिकेट एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको अपनी पेस बैटरी पे ना आ जाए, इसलिए आपने बॉलिंग चुना। दूसरा ही ओवर स्पिनर को देख के कप्तान कौन सी रणनीति पे सरप्राइज की जो बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद ही कंफ्यूज हो गए क्या उसमें? देखिए, मुमकिन नहीं, अच्छा फैसला नहीं था, मान रहे हैं। लेकिन देखिए, अब मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वहां पे जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या सोचा, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो उनकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से कोई पहली विकेट या दूसरी विकेट। साथी भी जर्नलिस्ट हैं सारे भाई, आप लोगों को उम्मीद है, फैंस को तो मुझे लग नहीं रही। आप लोग ये साथी सभी पत्रकार है पाकिस्तान। किस चीज की आप लोग जीत पाओगे, बाउंस बैक कर पाओगे या खत्म मैच? भाई, मैच जो है इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। स्कोर अच्छा लग गया सर, स्कोर ढंग गया। मेरी बात सुने, मैच होता है जी। इसमें जो है मैच की क्रिकेट की विन होनी चाहिए। इसमें जो भी टीम जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो विनोद, आपके साथ वापस बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। एक बार हिंदुस्तान को मैच जीतने दीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ रास्ते में कांटे भी हैं हिंदुस्तान के, और ये सबसे बड़ा कांटा शोएब मलिक हो सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और उनका हिंदुस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। 37 मैचेस खेले और 1634 रन और 4 शतक है अंशुमन जी। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैच को लंबा ले जाता है। जो हम अक्सर बात करते हैं 50 ओवर की क्रिकेट में एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो पूरे ओवर खेले, वो एक ऐसा बल्लेबाज। बिल्कुल सही राजीव, आप जो कह रहे हैं। देखो, शोएब ने जब वापसी करने के बाद उनने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से क्रिकेट खेली, वो एक्सपीरियंस के साथ खेली और उसका फायदा उठाया उन्होंने पूरा, और लंबी पारी खेली, हर दफा गए तो, और उसका फायदा पाकिस्तान टीम को हुआ। साथ में हमको हफीज को नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक बड़े बल्लेबाज है, और ये दोनों मिलकर जो अच्छी साझेदारी हो। जी राजकुमार जी, भुवनेश कुमार की भी बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस है, वहां पे बार बार मौसम बदल रहा है और ऐसे में स्विंग बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जिस लेंथ पे भुवनेश्वर डालते हैं। क्या सबसे बड़ा खतरा होंगे वो पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली होंगे राजीव, क्योंकि वो मेरे ख्याल से दोनों टीमों में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। स्विंग के मामले में अगर देखें, दोनों स्विंग करते हैं और बहुत कंट्रोल के साथ करते हैं और अच्छे पेस पे करते हैं। तो उनको फेस करना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, जिनकी टेक्निक बहुत अच्छी नहीं है, हम हमेशा से जानते हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज इंडियन बल्लेबाजों की तरह उतने स्किलफुल नहीं है, उनका टेक्निक इतना अच्छा नहीं है। तो वो एक जो हमारी क्लास बॉलिंग है, जो इतना अच्छा हमारा बॉलिंग लाइनअप है, उमेश जिस तरह गेंदबाजी की उन्होंने पिछले मैच में, और भुवनेश जैसा आपने कहा, वो बहुत खतरनाक साबित होंगे। और अर्ली विकेट्स अगर मिल गए इंडिया को तो ये मैच वैसे ही वन साइडेड हो जाएगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम मेहरबान रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला इम्तिहान भारतीय टीम जरूर पास करेगी, और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।